नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल पर। मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। चंबा के डलहौजी में बीजेपी की एक्सटेंडेड कोर कमेटी की मीटिंग आयोजित। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर की गई चर्चा। मंडी में रेडी फड़ी यूनियन का अनशन 7वें दिन भी रहा जारी। शहर भर में रैली निकालकर किया गया रोष प्रदर्शन। कांवड़ियों का 3 सदस्यीय दल पहुंचा वापस चैल चौक। 9 दिनों का पैदल सफर तय कर पूरी की यात्रा। और श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भी भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लगा रहा भक्तों का तांता। श्रद्धा सुमन अर्पित कर लिया आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड कोर कमेटी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक चंबा जिला के डलहौजी में संपन्न हुई। इस बैठक में जहां हिमाचल में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई, वहीं पार्टी से रूठे कई दिग्गज नेताओं के वापस भाजपा में विलय के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने एक्सटेंडेड कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भाजपा बूथ से प्रदेश स्तर तक जन आंदोलन छेड़ेगी। प्रदेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाएगी। संगठन को बूथ से प्रदेश स्तर तक और मजबूत बनाया जाएगा। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। 2 दिवसीय बैठक में संगठनात्मक विषयों सहित अन्य कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व भाजपा के खिलाफ दिए बयान पर सत्ती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह अपनी सरकार व परिवार की चिंता करें और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की ओर ध्यान दें। प्रवर्तन निदेशालय कभी भी वीरभद्र परिवार को भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर कर सकता है। मुख्यमंत्री की ओर से दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं की छोड़ भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अपने परिजनों व अपनी जमानत की चिंता करें। पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग यहाँ चंबा जिला के डलहौजी स्थान पर संपन्न हुई है। इस मीटिंग के माध्यम से जो निष्कर्ष है वो ये है कि पार्टी को आने वाले समय में संगठनात्मक दृष्टि से हम बूथ स्तर तक और मजबूत करेंगे। मंडलों में और जिलों में मजबूती प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार जो हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार रूपी सरकार के रूप में आगे बढ़ रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस कोर कमेटी में निष्कर्ष के रूप में यह निकला है कि जहां वीरभद्र सिंह जी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वहीं पर उनके मंत्री भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं तोड़ करके हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मात्र वीरभद्र सिंह जी को बचाने के लिए, उनके केसों की पैरवी करने के लिए ही पूरी सरकार लगी हुई है। और मंत्री केंद्र सरकार में जो योजनाएं के हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं, उन योजनाओं को लागू ना करते हुए उन योजनाओं में अड़ंगा अड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व भ्रष्टाचार के जो आरोप मुख्यमंत्री व उनके परिजनों पर लगे हैं, वे तथ्यपरक हैं। देश की कानून व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री व उनके परिजनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। प्रदेश सरकार को, हिमाचल प्रदेश को दिवालिया कर रही है। ऐसी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जो आने वाले समय में 20 वर्षों तक भी पूरी होने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाओं के मुख्यमंत्री बनकर के रह गए हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जखीरा, जिसको हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एक गिरोह हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के संरक्षण में पनप रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सरकार को हिमाचल प्रदेश से हटाना
चाहिए, ऐसा कोर कमेटी का निर्णय है। और उसके लिए जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे, जिसमें मंडल स्तर से एक चार्जशीट के रूप में कौन कौन सी हर विधानसभा क्षेत्र में जो गलतियां कर रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा लेकर के आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता को साथ लेकर के, ताकि हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। और हिमाचल प्रदेश के इस भ्रष्टाचारी शासन को, जिसमें मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसको दूर किया जाए और हिमाचल प्रदेश की जनता को एक साफ सुथरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ तालमेल बिठा करके केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ताकि हिमाचल प्रदेश का विकास हो सके। ऐसा प्रदेश कोर कमेटी का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है। और बाकी और जो निर्णय लिए गए हैं वो आने वाले समय में समय पर मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने हम लाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आईसीयू में चल रही है और वेंटिलेटर पर है। सरकार कोट रूपी डॉक्टर के सहारे चल रही है। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक हट गई, उसी दिन मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाएंगे। बैठक के दौरान जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य रूप से उपस्थित थे, वहीं इस दौरान बैठक में अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रेम कुमार धूमल, सतपाल सत्ती, शांता कुमार, रामस्वरूप शर्मा, जयराम ठाकुर व पुरुषोत्तम गुलेरिया आदि मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चैलचौक रिकांगपिओ डिपो की धर्मपुर रिकांगपिओ वाया चैलचौक रात्रि बस सेवा की प्रतीक्षा। रात के 12 बजे तक करीब 10 यात्री प्रतीक्षा करते रहे, जिसमें 4 महिलाएं और 1 बच्चा व 5 व्यक्ति थे। चैलचौक रिकांगपिओ डिपो की धर्मपुर रिकांगपिओ वाया चैलचौक रात्रि बस सेवा की प्रतीक्षा में रात के 12 बजे तक करीब 10 यात्री बस की प्रतीक्षा करते रहे और बस न पहुंचने पर परिवहन निगम के आरएम से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि चालक का कहना है कि रास्ते में वर्षा हो रही है और पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण बस को वाया जयदेवी ले जाया गया। चालक द्वारा गलत जानकारी देने पर कार्यवाही की जाएगी। रूपलाल राजकुमार मायादेवी का कहना है कि चालकों की मनमानी की बात बहुत ही गलत है। जब रूट वाया चैलचौक है तो बस वाया जयदेवी कैसे गई, जिस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे चालकों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए। धर्मपुर का बस जो बाय चैलचौक जाती है वो आज इस रूट से नहीं आई, ये तो गलत बात है कि 11 धर्मपुर का बस जो बाय चैलचौक जाती है वो आज इस रूट से नहीं आई, ये तो गलत बात है कि 11 बजे तक लोग यहाँ परेशान हैं, 12 आदमी यहाँ खड़े हैं और ये तो प्रशासन की सरोसर दादागिरी है। और हम मंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस बारे में जब डीएम अनिल सेन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह गलत है। जिस रूट पर बस को भेजा गया है उसी रूट पर बस चलेगी, चाहे बारिश हो या ना हो। उन्होंने बताया कि चालक के प्रति सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं यात्रियों द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंत्री जीएस बाली के मोबाइल फोन पर जब कॉल की गई तो आनाकानी भरे शब्दों में कहा कि मंत्री साहब शादी की पार्टी में गए हैं, जिससे मजबूरन लोगों को हजारों रुपए खर्च कर अपने घर की तरफ रवाना होना पड़ा। की मर्जी से बस वाया जयदेवी ले गए और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि लोगों को बड़ा परेशानी झेलना पड़ी हुई है। यहाँ 11 सवारियाँ खड़ी है बच्चे लेके, तो यो ड्राइवर कलेक्टर अपनी मर्जी से जो गाड़ी परे से ले गए इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है। जबकि इसका रूट ही वाया चैलचौक है और चैलचौक से जाती है। अगर कोई परेशानी भी आती है तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं इस रोड में है। जैसे किन्नौर रिकांगपिओ में जितने भी ढांखे हैं वहाँ से बस जाती है, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल साफ रोड है, रोंडे तक तो बिल्कुल साफ रोड है, यहाँ से कोई भी नाइट बस नहीं जाती। यही बस जाती है जो मंडी सुंदरनगर से भी कोई चैलचौक की सवारी आती है उसकी भी परेशानी करनी पड़ती है। डिडौर में सवारियाँ खड़ी है नीचे। ये ड्राइवर कनेक्टर के बारे में कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि इनको दूसरी बार बस अपनी मर्जी से ना दे जाए। के चैनल के लिए चैलचौक से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। गौमुख गंगोत्री गंगाजल लाने गए क्षेत्र के कांवड़ियों का 3 सदस्यीय दल लगभग 9 दिनों की पैदल यात्रा कर शनिवार को वापस चार चौक पहुंचा। चार चौक पहुंचने पर क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों के साथ पैदल सफर कर भगवान भोलेनाथ शंकर का गुणगान किया। क्षेत्र के शिव भक्तों का पैदल हरिद्वार से गंगाजल लाने का साहसिक जज्बा पिछले 1 साल से शुरू हुआ है और इस पावन व साहसिक कार्य की शुरुआत मौवी सेरी के कृष्ण शर्मा द्वारा की गई है। शर्मा ने बताया कि पिछली बार कांवड़ यात्रा में सिर्फ उन्हें ही गंगाजल लाने का मौका मिला था, लेकिन अब की बार गोहर क्षेत्र से 2 और लोग इस आस्था से जुड़े कार्य में उनके साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा कांवड़ियों की विशेष व्यवस्था करवाई गई थी, लेकिन बड़े खेद की बात है कि हिमाचल सरकार द्वारा कांवड़ियों की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि आगामी इस तरह के आयोजन में हिमाचल सरकार को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कांवड़ियों के घर वापसी की खुशी में नाचन के विधायक विनोद कुमार भी चैलचौक कुटिया में उनके भव्य स्वागत के लिए पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक नाचन विनोद कुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा कांवड़ियों की अनदेखी से पता चलता है कि वर्तमान हिमाचल सरकार धार्मिक आस्था के नाम पर शिव भक्तों की किस कदर हितैषी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अन्य दूसरे राज्यों में शिव भक्त कांवड़ियों की पैदल यात्रा में विशेष प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है, उसी प्रकार हिमाचल सरकार को भी इस पावन कार्य में उनकी मदद करनी चाहिए। इस बार भी हरिद्वार में जो कांवड़ मेला जो है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। पिछली वर्ष हमारे इस क्षेत्र से सिर्फ एक ही व्यक्ति उस मेले में जा पाए थे। इस बार हमारे 3 लोगों ने उस कांवड़ मेले में जाकर के अपनी हाजिरी वहां पर लगाई है
मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में और भी लोग यहाँ से इस कावड़ मेले में जाएं। वैसे माना यह जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने जो अश्वमेव यज्ञ जो करवाया था, जितना गया है उतना ही फल इस कावड़ मेले के माध्यम से जो हरिद्वार से जो गंगा जल लाया जाता है, जो अभिषेक लाया जाता है, उतना ही फल, उतना ही महत्व जो है इसका भी माना जाता है। पिछले 9-10 दिनों से लगातार हमारे ये वहां से पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं इनको इस मेले की बधाई भी देना चाहूंगा। और जहां तक व्यवस्था को लेकर के जो प्रश्न यहाँ पर उठे हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इनकी चाहे सुरक्षा की हम बात करें, चाहे इनके ठहराव को लेकर के बात करें, आने वाले समय में सरकार इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अच्छी व्यवस्था इन लोगों के लिए यहाँ पर करे, ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे उस मेले में जाएं और मेले की भी शोभा बढ़े और हमारे क्षेत्र की भी शोभा बढ़े। धन्यवाद। गौरतलब है कि भगवान शिव की आराधना और भक्ति का एक ऐसा अद्भुत दृश्य श्रावण मास में देखने को मिलता है, जब लाखों शिव भक्त उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से हरिद्वार पहुंचते हैं और पतित पावनी मां गंगा का जल ले जाकर अपने स्थान को लौटते हैं। अपने साथ लाए गए गंगा जल से वे विशेषकर शिवरात्रि के दिन मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा गंगा और शिव के प्रति असीम श्रद्धा का प्रतीक है। माना जाता है कि श्रवण कुमार द्वारा अपने माता पिता को बहंगी में बैठाकर कराई गई तीर्थ यात्रा ने ही गंगा और शिव को माता पिता के समान मानकर त्रेता युग में कांवड़ यात्रा का रूप ले लिया था। जो हमारा कावड़ गंगा जल भरते हैं और हिमाचल की सुख शांति के लिए हम हर साल जाते हैं, मतलब गंगा जल लाने। तो जैसे उत्तराखंड में और 3 भूचाल आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि भगवान से, गंगा मैया से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे हिमाचल सुख शांति बने रहे, इसलिए जो है मैं हम सावन महीने जो है कावड़ लाने जाते हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है और जो है हमारा हरियाणा है और फिर हिमाचल, 4 राज्य जो हमारे हैं। इससे हम पैदल यात्रा नीचे से करते हैं और गंगा जल कावड़ जो है हम लाते हैं कावड़, और शिव जी के मंदिर में इसको चढ़ाया जाएगा। 1 तारीख को इसका रुद्राभिषेक होगा और जो इसको चढ़ाया जाता है। सरकार से आह्वान करता हूं कि हमारी कड़ी से कड़ी सुरक्षा की जाए। द्वार से आते हुए चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, मतलब कई सहना पड़ता है भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति जो है मतलब हम सहानुभूति करते हैं कि मतलब ये भगवान, हम इसके बारे में जो है मतलब चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, पैदल यात्रा हरिद्वार से लेकर मौज तक हम चलते हैं। और कई तो नंगे पाँव हैं और छाले भी पड़ जाते हैं, सब कुछ मतलब दिखते हैं, सहना पड़ता है। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। धर्मपुर में सड़क दुर्घटना में पत्रकार श्रवण कुमार के निधन पर सोमवार को मंडी के प्रेस रूम में जिला लोक संपर्क अधिकारी की उपस्थिति में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंडी के प्रेस रूम में आयोजित शोक सभा में पिछले सप्ताह 3 वरिष्ठ पत्रकारों जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके प्रति शोक सभा में पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के परिजनों के प्रति गहरी सांत्वना व्यक्त की। जिला लोक संपर्क अधिकारी हेमंत कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले सप्ताह 3 वरिष्ठ पत्रकारों प्रवीण रॉय, हरीश उपाध्याय, बड़े दुख की बात है कि बीते 1 सप्ताह में जो है हमारे मध्य से वरिष्ठ 3 पत्रकार जो हैं उनका निधन का दुख समाचार हमें मिला।
प्रवीण राय जी, हरीश उपाध्याय जी और अभी हाल ही में कल जो है धर्मपुर मंडल से वरिष्ठ संवाददाता जो कि दैनिक जागरण के लिए कार्य करते थे श्री सर्वा कुमार जी, उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनके निधन पर जो है मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अपने विभाग की ओर से, अपने यहाँ पे जितने भी समस्त कर्मचारी अधिकारीगण हैं और जो मंडी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन सभी की ओर से दुख की इस घड़ी में जो है हमारी संवेदनाएं। और श्रवण कुमार के निधन का दुखद समाचार मिला। उन्होंने उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। जहाँ तक श्रवण कुमार जी का प्रश्न है, वो बहुत ही जुझारू पत्रकार को माने गए हैं। पिछले साल ही जो है धर्मपुर हादसे के दौरान जब उनसे मिलना हुआ था तो काफ़ी उनमें जो है जुझारूपन था और ललक रहती थी कि समाज की जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको अपने अखबार के माध्यम से उनका प्रशासन सरकार तक पहुंचाए। तो उनका पत्रकारिता जगत के लिए जो कार्य किया गया है वो अविस्मरणीय है और सदा याद रहेगा। जो जागरण परिवार है उसके प्रति भी गहरी संवेदना है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सोमवार को सीटू के बैनर तले मंडी रेहड़ी-फड़ी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मंडी शहर में उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली और स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत रेहड़ी-फड़ी वर्कर्स के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की। मंडी शहर के चानने पर मंडी रेहड़ी-फड़ी यूनियन का क्रमिक अनशन सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा और सोमवार को रेहड़ी-फड़ी यूनियन के द्वारा शहर भर में रैली निकाली गई। सीटू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ने कहा कि मंडी रेहड़ी-फड़ी यूनियन पिछले एक हफ्ते से क्रमिक भूख हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-फड़ी वर्कर्स के रोजगार की सुरक्षा के लिए देश की संसद ने वर्ष 2014 में जो कानून बनाया है वो कानून मंडी शहर में लागू नहीं किया जा रहा है और रेहड़ी-फड़ी वर्कर्स को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मई महीने में स्कूल बाजार से रेहड़ी-फड़ी वर्कर्स हटाए गए हैं। उनका कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। पिछले 3 महीने से उनको घाटा सहन करना पड़ रहा है। सीटू से संबंधित जो रेहड़ी-फड़ी मजदूर यूनियन है मंडी शहर के अंदर पिछले एक सप्ताह से क्रमिक भूख हड़ताल पे है, जिसमें मुख्य मांग ये है कि जो रेहड़ी-फड़ी वालों के रोजगार की रक्षा के लिए इस देश की संसद ने वर्ष 2014 में कानून बनाया है, वो कानून मंडी शहर के अंदर लागू नहीं किया जा रहा है। जो टाउन बेंडिंग कमेटी गठित की है उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उसको बाद में बदल दिया जाता है और जो रेहड़ी-फड़ी लगाकर रोजगार कमाने वाले लोग हैं उनको हर रोज तंग किया जा रहा है। जो स्थान है उनको बदला जाता है। इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि जो उसकी टाउन बेंडिंग कमेटी की जो मीटिंग है उसको तुरंत बुलाया जाए और उसमें जो 2 महीने पहले जो सर्वेक्षण इस शहर का हुआ है रेहड़ी-फड़ी वालों का, उसको वहाँ पारित किया जाए, पेश किया जाए और वहाँ स्थान भी चिन्हित किए जाए कि कौन सा स्थान किस रेहड़ी-फड़ी वालों को आवंटित किया जाएगा। जो स्कूल बाजार से जो रेहड़ी-फड़ी वाले हटाए गए हैं मई महीने के अंदर, उनका जो रोजगार है, उनका जो कारोबार है पूरी तरह से ठप हो चुका है। वो पिछले 3 महीने से उनको घाटा सहन करना पड़ रहा है। हमारी ये मांग है कि ये जो स्थान है वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, वो दूसरा जो स्थान है उनको शहर के अंदर ही दूसरा स्थान उनको उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन और मंडी नगर परिषद से तुरंत टीवीसी की मीटिंग बुलाई जाने की मांग की और रेहड़ी-फड़ी वर्कर्स के लिए व्यवस्था की जाने की मांग की। जब तक सर्वेक्षण और पूरा जो प्लान है पूरे शहर की वेंडिंग का प्लान वो जब तक वो तय नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर, तो जो हर रोज कभी पोस्ट ऑफिस रोड से, कभी स्टेट बैंक के बाहर से, कभी कैनरा बैंक के बाहर से या दूसरी जगहों से जो रेहड़ी-फड़ी वालों को हटाने के जो मौखिक आदेश अखबारों के माध्यम से या कर्मचारियों के माध्यम से दिए जाते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और जो नगर परिषद है उनको हमें कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 बना है उसके अनुसार वो काम करे, उसके तहत सबके रोजगार की जो रक्षा की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल।